डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विजुअलाइजेशन क्या होता है। विजुअलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी डेटा को पिक्चर और ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइप्लॉट। पाइप्लॉट एक कलेक्शन ऑफ मेथड होता है जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन किया गया है। जैसे पांडास लाइब्रेरी है, उसी तरह से टू डायमेंशनल ग्राफिक को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, और उसका यूज करके हम डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। चार्ट के बारे में अगर जैसे बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार ग्राफ हो गया, मल्टीपल चार्ट है, इस सब में कुछ नोमेनक्लेचर हम लोग यूज करते हैं जिसे बोला जाता है एनाटॉमी ऑफ चार्ट। अगर हम मैटप्लॉटलिब की बात करें तो मैटप्लॉटलिब सिंपल एक लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम 2D ग्राफिक को डिजाइन कर सकते हैं। अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में हमें लाइन चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम, इस तीनों के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट है रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड ग्राफ इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। ये चीज हमने शुरू में ही जाना था कि किसी भी डेटा को अगर हम पिक्चर या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो इस प्रोसेस को हम डेटा विजुअलाइजेशन बोलेंगे। इट रिप्रेजेंट्स ट्रेंड, पैटर्न्स etc फॉर मेकिंग डिसीजन इन बिजनेस। जैसे अगर इकोनॉमिक्स का है या फिर कोई पार्टिकुलर जैसे बिजनेस है तो उसका बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे रिलेटेड हम पैटर्न, ट्रेंड के बारे में जानना चाहें तो उसके लिए हम डेटा विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब इज अ पाइथन लाइब्रेरी टू क्रिएट 2D ग्राफिक्स। पाइथन लाइब्रेरी जो है वो मैटप्लॉटलिब है और इसका यूज करके हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, 2D ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। पाइप्लॉट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स इन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी टू कंस्ट्रक्ट 2D ग्राफिक्स। जो पाइप्लॉट है, पाइप्लॉट एक कलेक्शन ऑफ मेथड है जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन किया गया है। इसीलिए जब भी हमें डेटा विजुअलाइजेशन टूल यूज करना होगा तो सबसे पहले हमें मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा, और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर ही पाइप्लॉट भी डिफाइन किया गया है। अगर हम पाइप्लॉट के वेरियस मेथड्स की बात करें तो टेबल के फॉर्म में यहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देख सकते हैं, और हर एक मेथड का अपना एक सिंटैक्स है। इसके बारे में हम एक समराइज्ड वे में आज जानेंगे। पहला मेथड है प्लॉट। प्लॉट मेथड का यूज करके हम लाइन और स्कैटर चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। यानी जब कभी भी हमें लाइन चार्ट या फिर स्कैटर चार्ट को प्लॉट करना होगा तो उसके लिए प्लॉट मेथड है। प्लॉट मेथड इसमें हमें लाइन चार्ट के लिए या फिर स्कैटर चार्ट के लिए हमें डेटा देना होता है। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें सिंटैक्स कुछ इस तरह से दिखेगा, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, और इसके अंदर हमने प्लॉट फंक्शन यूज किया है। यानी ये प्लॉट फंक्शन जो है पाइप्लॉट में डिफाइन किया गया है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का ये पार्ट है। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो इसमें एक्स और वाई, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डिफाइन किया गया है, और इसके साथ में कुछ हमारे पास पैरामीटर है जो कि ऑप्शनल है। अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन करने में क्या होगा कि हमें पार्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा, और अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं तो हमें डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। जैसे कलर नेम, लाइन विथ, लाइन स्टाइल, मार्कर, मार्कर साइज, मार्कर एज कलर, लेवल, ये सारे ऑप्शनल पैरामीटर हैं, और इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लाइन चार्ट को
मॉडिफाई कर सकते हैं। पैरामीटर्स x and y are necessary and others are optional, that is can be skipped. Level parameter is used for multi chart. मतलब ये जितना भी आपका ये पैरामीटर है ये सारे ऑप्शनल हैं। x और y जो है x और y मैंडेटरी है और ये लेवल जो है ये मल्टीपल चार्ट में मल्टी चार्ट में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है बार। बार मेथड का यूज जो होता है वो है टू प्लॉट द वर्टिकल बार चार्ट। यानी वर्टिकल बार चार्ट अगर हमें प्लॉट करना होगा तो उसके लिए हम बार मेथड का यूज करेंगे। उसका सिंटैक्स है matplotlib.pyplot। जितना भी फंक्शन है उसके लिए हमें matplotlib.pyplot यूज करना ही होगा। अगर हमें इतना लंबा यूज नहीं करना है तो उसके लिए हम जिस टाइम में इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे उस टाइम में हम इसका नाम को शॉर्ट में दे सकते हैं। जैसे हमने पांडास लाइब्रेरी में नंपाई में एलियास क्रिएट किया था वैसे ही matplotlib.pyplot की जगह पर भी हम एलियास क्रिएट करके छोटा बना सकते हैं। अदरवाइज हमें हर जगह इतना लंबा यूज करना होगा। नेक्स्ट अगर हम कंसेप्ट देखें वर्टिकल बार चार्ट के लिए हमें बार मेथड का यूज करना होता है और इसमें भी जो पैरामीटर है एक्स वाई वो नेसेसरी है। उसके अलावा अदर पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है। जैसे विथ का यूज करके हम लोग बार चार्ट की विथ को डिफाइन कर सकते हैं, कलर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसमें लेवल का यूज करें तो मल्टी चार्ट में हम लोग लेवल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बार एच। जब हमें हॉरिजॉन्टल बार चार्ट डिजाइन करना होगा उस केस में हम बार एच मेथड का यूज करते हैं। सेम इसका भी हमारे पास पैरामीटर है एक्स और वाई। लेकिन क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में जैसे हम y की जगह x और x की जगह y को लिखते हैं इसीलिए पहले y लिखा गया है फिर x लिखा गया है। नेक्स्ट है पैरामीटर एक्स वाई जो है वो नेसेसरी है और बाकी सारे ऑप्शनल है। शो शो मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं किसी भी चार्ट को डिस्प्ले करते हैं। यानी जब हमें आउटपुट स्क्रीन पे किसी भी चार्ट को या फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक को हमें शो करना होगा तो उसके लिए हम शो मेथड का यूज करेंगे। शो मेथड का यूज करके ही हम अपने चार्ट को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स लेवल और वाई लेवल। एक्स लेवल जो है वो क्या करता है एक्स एक्सिस के लिए लेवल सेट करता है। यानी एक्स एक्सिस को हम कोई नाम दे सकते हैं ऐसे ही y एक्सिस को हम नाम दे सकते हैं। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस x एक्सिस पे डिस्टेंस होता है y एक्सिस पे टाइम होता है। तो डिस्टेंस के लिए हम x एक्सिस के लिए x लेवल का यूज करके हम डिस्टेंस मार्क कर सकते हैं लेवल। ऐसे ही y एक्सिस के लिए y लेवल का यूज करके टाइम लिख सकते हैं। तो इस तरह से लेवल का यूज होता है। नेक्स्ट है टाइटल। टू सेट द टाइटल ऑफ चार्ट। टाइटल मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर टाइटल का टाइटल दे सकते हैं यानी चार्ट का कुछ नाम दे सकते हैं। सेम तरीके से हम यूज करेंगे। जैसे एक्स लेवल में हमें क्या करना है यहाँ पर लेवल लिखना है और कुछ नाम देंगे तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में हमें देना होगा। चाहे वो एक्स का लेवल हो या फिर वाई का लेवल हो या फिर टाइटल हो हर कंडीशन में हमें सिंगल या डबल कोटेशन मार्क का यूज करना है क्योंकि ये वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की होती है। नेक्स्ट है लीजेंड। टू प्लेस द लीजेंड ऑन एक्सिस corresponding to the level parameter passed to plot और बार एच मेथड। लीजेंड जनरली क्या होता है कि जैसे कोई हम ग्राफ बनाते हैं तो जैसे सपोज यहाँ पर इस एरिया में ग्राफ है तो इस कॉर्नर पे यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन रहता है तो इसी डिस्क्रिप्शन को जो बोलते हैं वो बोलते हैं लीजेंड।
लीजेंड एक ऐसा एरिया है जो ग्राफ के एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है। प्लेस द लीजेंड, हम लोग क्या करते हैं, लीजेंड फंक्शन का यूज करेंगे। और लीजेंड में हमें लोकेशन डिफाइन करना होता है कि किस लोकेशन पे हम लोग लीजेंड को डिफाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है एक्स लिम और वाई लिम। एक्स लिम फंक्शन जो है वो एक्स की लिमिट सेट करने के लिए, मतलब एक्स की लोअर वैल्यू क्या होगी करेंट एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और वाई की लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर और अपर लिमिट डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम एक्स एक्सिस की अगर लिमिट डिफाइन करनी होगी तो एक्स लिम यूज करेंगे और लोअर एंड अपर वैल्यू हमें पास करना होगा। उसी तरह से वाई लिम का यूज करके हम वाई एक्सिस की लिमिट को पास करेंगे। नेक्स्ट है एक्स टिक और वाई टिक टू गेट एंड सेट द करेंट टिक लोकेशन एंड लेवल द एक्स एक्सिस। मतलब अगर हम एक्स एक्सिस के जो भी लोकेशन है उसको अगर हम टिक करना चाहते हैं, लेवल करना चाहते हैं लोकेशन और लेवल को, तो उस जगह पर हम एक्स टिक का यूज करेंगे। जैसे कई बार हम ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर मार्क किया हुआ रहता है इस तरह से, तो वही एक्स टिक और वाई टिक होता है। कहाँ कहाँ पर टिक करना है वो वैल्यू हमें लिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करनी होती है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे टिक के लिए हम वाई एक्सिस में लिस्ट ऑफ टिक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सेफ फिग। सेफ फिग का जो यूज होता है, अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्राफ को अपने सिस्टम में सेव करना चाहते हैं, करंट डायरेक्टरी में, वर्किंग डायरेक्टरी में सेव होता है, तो उस केस में क्या होता है, अगर हम सेव फिग का यूज करते हैं तो जो भी आउटपुट है वो इमेज सेव हो जाती है। अगर हम कंप्लीट पाथ देंगे तो जो भी फाइल की लोकेशन होगी वहां पर वो इमेज सेव होगा। और अगर हम पाथ नहीं देंगे तो उस केस में क्या होगा, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहां पर फिगर सेव हो जाएगा। मतलब आउटपुट को अगर हमें परमानेंटली फिगर के फॉर्म में सेव करना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेव फिग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और लास्ट फंक्शन है हिस्ट, यानी जब कभी भी हमें हिस्टोग्राम प्रिंट करना हो, तो प्लॉट करना हो, तो उस केस में हम हिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। हिस्ट फंक्शन में, हिस्टोग्राम में क्या होता है, एक्स और बिन्स, बिन्स जो मतलब गैप होता है, तो ये दोनों चीज नेसेसरी है। अदरवाइज हिस्ट टाइप, अलाइन, कुमुलेटिव, ओरिएंटेशन, कलर, लेबल, स्टैक, ये सब जो है ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है और बाय डिफॉल्ट इसकी ज्यादातर की जो स्टैक की वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। ऐसे ही क्युमुलेटिव की वैल्यू भी फॉल्स होती है। तो हम जरूरत के हिसाब से अदर पैरामीटर को यूज कर सकते हैं, जो भी नीड होगी, जो काफी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होगा वो हम कस्टमाइज करने के लिए, अपने विजुअलाइज करने के लिए जो भी हम टूल यूज करेंगे उसको कस्टमाइज करने के लिए हम लोग सभी इम्पोर्टेंट पैरामीटर को जरूर पढ़ेंगे। ये जितना भी फंक्शन है वो सभी फंक्शन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेन मेन फंक्शन जो हमने पढ़े हैं वो हमारे सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी सब फंक्शन का यूज करके हम लाइन चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम को प्रॉपरली प्लॉट कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था। कुछ और कंसेप्ट हम देखेंगे, जैसे मैटप्लॉटलिब में कुछ मार्कर स्टाइल होते हैं। तो जब अगर हमें मार्कर स्टाइल डिफाइन करना हो तो उस कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या मार्कर स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो पॉसिबल मार्कर स्टाइल जो है वो मार्कर, जैसे यहाँ पर लाइन है, तो लाइन है तो उस बीच में इस तरह से डॉट डॉट रहता है, यानी जो डेटा है वो पॉइंट मार्क रहता है। तो बेसिकली इसको हम मार्कर कहते हैं। और मार्कर और भी किस किस तरीके से हो सकता है वो पॉसिबल मार्कर के बारे में हम यहाँ टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे।
जैसे पहला है डॉट, बाय डिफॉल्ट जैसे यहाँ पर पॉइंट है, उसके बाद कॉमा, अगर कॉमा को हम पिक्सल बोलते हैं, इसका कोई अलग से सिंबल नहीं होता। उसके बाद सर्किल, ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप, ट्रायंगल लेफ्ट, ट्रायंगल राइट, नेक्स्ट है ऑक्टागोन, ट्राई अप, ट्राई लेफ्ट, ट्राई राइट, ट्राई डाउन, ऑक्टागोन, स्क्वायर, पेंटागन, प्लस फील्ड में पी, स्टार, हेक्सागोन 1 के लिए स्मॉल एच, हेक्सागोन 2 के लिए कैपिटल एच, ऐसे ही प्लस एक्स, एक्स फील्ड, डायमंड, कैपिटल डी से डायमंड, स्मॉल डी से थीन डायमंड, वी लाइन से और एच लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन, वी लाइन से वर्टिकल लाइन। मतलब ये मार्कर ये हमें यूज करना होता है अपने प्रोग्राम में, और उसका क्या मतलब है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जो हमें आउटपुट में शो होगा वो इस तरह से शो होगा। तो ये हमने टेबल के फॉर्म में देखा। अब हमें इसमें से याद क्या रखना है कि कौन से मार्कर के लिए, कौन से सिंबल के लिए हम कौन सा मार्कर यूज करेंगे। तो ये कुछ पॉसिबल मार्कर है, जितना इम्पोर्टेंट होगा वो हम याद रख सकते हैं, बाकी हर किसी का इतना नीट नहीं होता। नेक्स्ट है लाइन स्टाइल्स इन मैटप्लॉटलिब। अब जैसे कई बार हम लाइन स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, लाइन स्टाइल पैरामीटर का यूज करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या लाइन स्टाइल हमारे पास है। तो बाय डिफॉल्ट ये लाइन स्टाइल हमारे पास सॉलिड लाइन है। डैश लाइन के लिए इस तरह से हम यूज करेंगे, डैश डॉट लाइन के लिए ये कैरेक्टर है डैश और डॉट, डॉटेड लाइन के लिए कॉलन, पॉइंट मार्कर के लिए डॉट, सर्किल मार्कर के लिए यहाँ पर ओ, पिक्सल मार्कर के लिए कॉमा, ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप मार्कर, लेफ्ट राइट, इसके लिए हम इस तरह से सिंबल यूज करेंगे। ऐसे ही ट्राई डाउन, ट्राई अप, ट्राई लेफ्ट, ट्राई राइट, इसके लिए 1 2 3 4, स्क्वायर मार्कर के लिए एस, पेंटागन मार्कर के लिए पी, स्टार मार्कर के लिए स्टार। मतलब लाइन स्टाइल और जो आपका मार्कर स्टाइल है वो लगभग उसमें सारी चीजें सेम ही है। ये हमें ध्यान में रखना है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन स्टाइल और मार्कर को हम कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ कलर कोड है जिसका हमें ध्यान में रखना है। कलर कोड एब्रिविएशन दैट कैन बी यूज्ड अलोंग विद द लाइन स्टाइल और मार्कर स्टाइल आर। अब जैसे हमने लाइन स्टाइल, मार्कर स्टाइल वगैरह पढ़ा, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कलर कोड है उसका हमें ध्यान में रखना है। कलर कोड को कभी भी हमें कलर यूज करना होगा तो सिंपल इस तरह से, अगर ब्लू कलर चाहिए तो बी यूज करेंगे, ग्रीन के लिए जी यूज करेंगे, रेड के लिए आर यूज करेंगे, सियान के लिए सी, मजेंटा के लिए एम, वाई के लिए येलो, ब्लैक के लिए ऑलरेडी ब्लू यूज हो चुका है तो ब्लैक के लिए हमें के यूज करना है। ये बस ध्यान में रखना है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है कि फर्स्ट लेटर नहीं है। व्हाइट के लिए डब्ल्यू। अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो हर एक कलर का जो पहला लेटर है उसको हमने स्मॉल में लिखा है और ये कलर कोड है। लेकिन ब्लैक के लिए जो कलर कोड है वो बी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लू के लिए डिफाइंड है, तो यहाँ पर ब्लैक के लिए के है, यानी लास्ट लेटर। तो इस तरह से हम कलर कोड भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट हमें पता होता है तो हम इजिली क्या कर सकते, जितना भी विजुअलाइजेशन टूल है उसका यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो भी कंसेप्ट है वो अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच।